जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। संसार के साथ कैसा चलना है, कैसा व्यवहार करना प्रकृति के साथ, इस चीज का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हम लोग कहीं गंगा जी के किनारे जाते हैं, मूंगफलियां खाते हैं, कुछ और चीजें उल्टी सीधी चीजें खा दी जो गंगा जी में कबाड़ फेंक दिया। इतना तक कि गंगा जी घूमने जा रहे हैं, थैले में ले गए कबाड़, वहीं छोड़ दिया सब। और तब लगे साथ में कि नमामि गंगे तब पाद पंकजम, हे बाबा। साथ में कहते भी कि सर्वे भवन्तु सुखिना। गंगा जी को गंदा कर रहे हो, सब सुखी कैसे हो जाएंगे? हो सकता कोई सुखी? अगर आप भावनाएं रखते हैं कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, तो फिर रोग की दवाई क्यों पैदा कर रहे हो? संयमित रहिए भाई। हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का ही भान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि प्रकृति के प्रति हमारे क्या ड्यूटी है। यह है ज्ञान। और वैराग्य क्या है? प्रकृति के साथ प्रेम करते करते कहीं हम यहीं न फंस जाएं, रेशम के कीड़े की तरह न फंस जाएं कहीं, है कि नहीं? जब संसार से हमारा राग होगा, द्वेष होगा। अच्छा बताओ, यहां कोई माता अगर ऐसी बैठ जाएं जिनके किसी से अभी किसी से झगड़ा करके आए हो, तो बोलो वो कथा सुनेगी माता जी की? नहीं सुनेगी। उसका तो दिमाग वही होगा कि आज शाम को पहुंचने देते। दिन में तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन शाम को तेरी क्लास लगाऊंगी ढंग से, रुक तो जाता। कथा सुनेगी? कोई कथा नहीं पड़ेगी पढ़ने, एक बात भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वैराग्य भी जरूरी है। वो माता के मन में कृष्ण तो आएगा ही नहीं, वही आएगा जिससे लड़ करके आई थी अभी। हमारा यदि किसी के साथ प्रेम है तो हम भगवान की 50 कथाएं सुना लें उसको, लेकिन उसको अपना प्रेम ही नजर आएगा हर जगह, वो भगवान को देखेगा ही नहीं। इसलिए संसार के प्रेम को अलग छोड़ दीजिए। संसार से वैराग्य कैसे लेना है, संसार को त्याग करके और उस परम पुरुष परमात्मा में हमारा ध्यान निहित हो जाए,
यह है वैराग्य। जब तक संसार हमारे मन में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, भगवान बैठेगा ही नहीं। नहीं बैठेगा, संसार की चीज घूमती रहेगी। क्योंकि मन इतना छोटा है कि उसमें एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते। बोले राधे राधे। दो चीजें मन के अंदर नहीं आ सकती मेरे भाई बहन, कभी भी देख लेना आप। गुस्सा और प्रेम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। गुस्सा बाहर निकलेगा तब प्रेम अंदर आएगा। तो ऐसे ही जब तक संसार हमारे चित्त पर चिपका हुआ है तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे, रह ही नहीं सकते, ठहर नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य अति आवश्यक है जीवन में। और जब तक ये दो चीजें सुदृढ़ नहीं हो जाती तब तक जीव इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाया। ये परमात्मा जब तक जीव आपको नहीं जान लेता है, जब तक वो आपको धारण नहीं कर लेता है, तब तक वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। हमारा जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये किस चीज के लिए मिला है? खाने पीने के लिए थोड़ी मिला। अगर खाने पीने के लिए मिला होता, आहार निद्रा भयमैथुनांच सामानमेत पशुभि नराणा धर्मो एको यदि को विशेष धर्मेण हीनां पशुभि समान। पशुओं में और हम में क्या फर्क है? बस चार हाथ पैर उसके भी हैं और हमारे भी हैं, बस पूछ नहीं है, बस है ना। खाते वो भी और हम भी हैं, सोते वो भी हम भी हैं, बच्चे पैदा उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। फिर उनमें और हम में फर्क क्या है? क्या फर्क रह गया पशुओं में और हम में? मनुष्य के जीवन में धर्म है, पशु के जीवन में धर्म नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य पशु में नहीं होता है। धर्म जिसके जीवन में नहीं है वो पशु है। सामान में तत्पशु भी नराणा, पशु है उसका जीवन। शास्त्र साफ साफ कहते जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु है। जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में भक्ति भी होगी, ज्ञान भी हो रहा होगा और वैराग्य भी होगा, तीनों चीजें होंगी। तो ऋषियों ने कहा कि भक्ति ज्ञान विरागा, तो क्या चीज है ऐसी जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़े? वृंदावन में मैंने देखा महाराज, भक्ति तो खूब नाच रही थी। अभी भजन शुरू हो जाएगा, देखो नाचने की कमी नहीं है, लेकिन नाचना जरूरी अच्छी बात है। भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए, लेकिन किसको नाचना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूं। कीर्तन में, भजन में नाचना उसी का अधिकार है जो सेवा करता है भगवान की। जिसने इस पंडाल में झाड़ू मारा हो, रास्ता बुहारा हो, साफ किया हो, भगवान की सेवा की हो, गंगा जल भरा हो, पूजा के बर्तन धोए हो, भगवान के दर्शन करने, गौ माता का दर्शन किया हो, अपने बुजुर्गों की सेवा की हो, उनके चरणों का बंधन किया हो, उसी का अधिकार नाचने का भी है। बिस्तर से उठे, नहाए धोए और यहाँ आगे नाचने, अरे ये कौन सा नाचना हुआ भाई? ऐसा नहीं होता नाचना, ऐसा तो शादी में ही नाचा जाता है बस। एक जजमान थे हमारे पंजाब के, तो भागवत थी, तो शुरू दिन भागवत हुई, तो वो तो 9 बजे तो उठाई है। तो उसने कपड़े बदले, हमने कहा नहा के? बोले मारे ठंड बहुत हो रही है, आके नहा लूंगा बाद में, कलश यात्रा निकल रही, बाद में नहा लूंगा। ठीक है, कलश यात्रा हुई, खाना खुना खाया उसने, भूखा तो पंजाब के लोग तो रहते नहीं भूखे। बोले मेरे बस का तो व्रत रखना है नहीं, हम तो पंजाबी लोग हैं, मतलब नहीं होता भूखा रहना। फिर दाल चावल खूब दबा के खाया, और शाम को जब शादी में जाना था तो बिल्कुल नहा धो करके, दाढ़ी वगैरह बना करके तैयार होकर के चला गया, लेकिन भागवत के लिए नहीं आया हो। उसने कहा ठंड हो रही है, मेरे बस का नहीं नहाना। धर्म नहीं है जीवन में,
वैसे पंजाब के लोग बहुत धर्मात्मा होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विचार आता है, हमारे और विचार हैं, थोड़ा सा हमारे शास्त्रों के अलग मत हैं, वैचारिक मतभेद हैं, तो ठीक है, हम उनकी अपनी तरीके से सेवा करते हैं वो लोग। तो ऋषियों ने कहा महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए उपाय क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो भक्ति के बेटे देखे उन्होंने, तो दोनों सो रहे थे, बिल्कुल सुप्त अवस्था में थे, ज्ञान और वैराग्य। क्या करना है इनको जगाने के लिए? वेद वेदांत घोषे गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का पाठ सुनाया, कान में उन भक्ति ज्ञान वैराग्य की। भक्ति माता की गोद में सो रहे हैं दोनों बेटे, नहीं जागते हैं। भक्ति नाच रही है खूब, जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। जागो उठो। देवर्षि नारद जैसे महात्मा ने कान में जाकर के वेद मंत्रों का पाठ किया। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन थोड़ी देर जागते थे, फिर मूर्छा आ जाती थी, खत्म। क्या होगा, बहुत कोशिश की। भक्ति माता ने भी बड़े प्रयास से, बड़े भाव से महात्मा को रोका था, हे महात्मा, आपके दर्शन मात्र से ही जीव संसार सागर से मुक्त हो जाता है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। क्षण भर के लिए रुके महाराज। महात्मा ने सोचा पूछ लेते हैं क्या है। सारा दुख बताया, आज मैं जवान हूं, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, बताओ क्या कर उपाय करना है। पाठ सुनाया, पूजा सुनाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। अंत में भक्ति माता से वचन बद्ध हुए कि अवश्य मैं तेरे पुत्रों को अवश्य इनकी मूर्छा तोड़ूंगा, इनको जवान करूंगा, और अवश्य ही इनको समस्त वैष्णवों के हृदय पर मैंने जब तक इन भक्ति माता जब तक तुझे स्थापित नहीं किया, मेरा नाम भी नारद नहीं। और यह चलते चलते बद्रिकाश्रम में पहुंचे। बद्रीनारायण में जब पहुंचे तो सनत कुमारों से भेंट हो गई। 4 भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों भैयाओं से भेंट हो गई। ये भी वैकुंठ से आ रहे थे, कहीं से घूमते घामते, और धरती का वैकुंठ तो हमारा बद्रीनाथ धाम है। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। हर हर महादेव। बद्री विशाल में पहुंचे। महाराज कहां जा रहे हो? सत्संग करने जा रहे हैं। महात्मा को क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। महात्मा चाहते हैं कि 1-2 महात्मा ऐसे मिल जाए, सत्संग हो जाए, बड़ा आनंद होगा। तो नारद जी भी सत्संग के लिए जा रहे थे। सनत कुमार ने पूछा, भाई क्या लग रहा है? आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई लूट लिया हो, तो जो किसी ने। आपने तो आज तक एक कुटिया तक नहीं बनाई महाराज, फिर ऐसा आज क्यों दुखी हैं आप? क्या बात हो गई? नारद जी ने सारा दुख बताया। वो भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों सोए पड़े हैं। जब तक वो जीवित नहीं हो जाते, जब तक उनकी मूर्छा नहीं चली जाती, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। उस आकाशवाणी ने कहा था कि संत बताएंगे उपाय। सारे संतों को पूछा, किसी ने उपाय नहीं बताया। अब आप ही बताओ क्या उपाय करना है। उन्होंने कहा फिक्र मत करो आप, उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कलिकाल में विशेष करके सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ वह मधुर गीत, दिव्य महोषधि श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यह दिव्य महोषधि है। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? वेद वेदांत जो जहां से भागवत निकली है, वेदांत से निकला है भागवत, वेद रूपी वृक्ष का फल है। तो मैंने वेदांत सुनाया, वेद सुनाया, गीता सुनाई, कुछ नहीं हुआ उससे, इस भागवत से क्या हो जाएगा? फिर ऋषियों ने समझाया, देखो वृक्ष आम का हो या लीची का,
अथवा किसी भी चीज का अगर स्वाद चाहिए तो फल से ही स्वाद मिल सकता है। वृक्ष के छाल से फल वो नहीं मिल सकता स्वाद। आम यदि खाना हो, आम का रस लेना हो तो आम का रस फल से मिलेगा कि छिलके से मिलेगा? पेड़ के छिलकों से तो रस नहीं मिलेगा ना, पत्तों से मिलेगा तो फल से। तो बोले ये फल जो है भागवत जो है वो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। आपने तो उनको छिलके खिलाए आज तक, वृक्ष के छिलके, उससे क्या हो जाएगा? ये फल से रस का उनको सेवन कराइए। अच्छा महाराज, उनको सुनिश्चित किया और जगह सुनिश्चित करके हरिद्वार में इस यज्ञ का आयोजन किया गया। पहली भागवत सबसे पहले, और चल पड़े ऋषि मुनि महात्मा जो जहां था सबके सब हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में कुंभ जैसा मेला हो लग गया। सारे ऋषि मुनि महात्मा जो जहां था सबके सब पहुंचे। अलौकिक सत्संग हुआ। श्रीमद् भागवत की गादी पर चारों भैयाओं को विराजमान कर दिया गया और नीचे नारद जी मुख्य यजमान बन गए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन लगाए गए, उनका आह्वान हुआ और सारे ऋषि मुनि महात्माओं की कथाएं। न तो कोई आसन बिछाने की आवश्यकता, रेत का ही गद्दी बनाई और रेत के ही नीचे आसन लगाए, सुंदर करके सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो भक्ति माता अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पता नहीं किस समय उस सभा में पहुंच गई। अलौकिक, जिसके चेहरे पर देखो उसके चेहरे पर सुंदरता आने लगी। भक्ति का पता कैसे लगता है? भक्ति का पता चेहरे से ही लग जाता है कौन भक्त है कौन नहीं है। भक्ति माता अलग ही उसको पुष्ट कर देती है। ऋषि मुनि महात्मा ने देख लिया वो भक्ति पहुंच गई है। अब आपस में विचार करने लगे ये कैसे आ गई, कब आई। भक्ति माता सीधे पहुंची और सनत कुमारों के पास, महाराज मैं कहां बैठूं? सनत कुमारों ने कहा निरंतरम भय स्नवमान शाने। हे देवी, आप भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए, क्योंकि जिस हृदय भवन में आप रहती है वहां तो भगवान को आना ही पड़ता है। आप भगवान की प्रिया हो, इसलिए प्रभु को आना ही पड़ेगा। भागवत की इतनी महिमा, नारद जी ने कहा, बोले मां महाराज इतनी बड़ी महिमा भारत की भागवत की कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। सनत कुमारों ने कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में समाधि से नहीं मिला, तप से नहीं मिला, जप से नहीं मिला, कलयुग में केवल वो कलो केशव कीर्तना, भगवान के कीर्तन मात्र से अथवा भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग युग समयान नहीं जो नर कर
विश्वास। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतरहि पारा। ओ सुमीरे सुमीरे नरे उतरहि पारा। सो मेरे नर उतरहि पारा। ओ सुमीरे सुमीरे नरे उतरहि पारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। ऐसा अद्भुत। नारद जी ने पूछा, बोले महाराज ये भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य तो दोनों ठीक हो गए, लेकिन केवल यही ठीक हो सकते हैं या और किसी के लिए भी ये दवा है? फिर नारद जी को उन ऋषियों ने कहा, बोले महात्माओं ये ऐसी कथा है, सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा। यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। यह ऐसी कथा है कि जिसके सुनने मात्र से भगवान हमारे हृदय पर चिपक जाते हैं, चित्त पर चिपक जाते हैं। संसार और जितनी देर अब आप यहाँ बैठे रहेंगे उतनी देर संसार याद नहीं आएगा, ये पक्की बात है। यदि आपने कथा में मन लगाया तो संसार 3 घंटे के लिए बाहर, सीधा गेट के बाहर जब आप पहुंचोगे, चरण पादुकाएं पहनोगे, उसके बाद याद आएगा कि क्या क्या छूटा है घर में। 3 घंटे के लिए भगवान ही बैठे रहेंगे हृदय पर। और परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी पर कि वो हमेशा के लिए गोविंद को यहां से साथ में लेकर के ही चला जाता है। ऐसी कृपा भी होती है। पता नहीं कौन सी बात किस श्रोता के मन में बैठ जाए और भगवान उसके हृदय पर बैठ करके हमेशा के लिए साथ ही चले जाते हैं गोविंद। तो उन्होंने कहा कि और कोई भी इससे पुष्ट हो सकते हैं कि नहीं? फिर उन्होंने आत्मदेव का प्रसंग सुनाया। बोले महाराज साधारण व्यक्ति, ये तो भक्ति के बेटे थे दोनों, लेकिन ये मानवापा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधग्नि नग्ना कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्दिते। इस सप्ताह श्रवण मात्र से ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में हमेशा पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार ही किया हो, हमेशा जीवन जिसका पापाचार में ही रत रहा हो, जीवन भर जिसने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, कभी जिन कानों में भगवान का नाम न गया हो, उन जिन कर्ण रंध्रों में भगवान की इस सुंदर भागवत पीयूष जिसके हृदय भवन में न पहुंची हो, जिसने कभी अपने हाथ से सत्कर्म न किया हो, है ना? ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? सत्कर्म के लिए मिला है। ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए मिला, सत्कर्म के लिए मिला। मिला कि नहीं? तब क्यों नहीं करते हम लोग? एकादश स्कंद में भागवत जी के धर्मराज जी से यक्ष ने पूछा
कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है सबसे बड़ा। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने आश्चर्य एक ही देखा है आज तक। क्या आश्चर्य देखा है कि लोग रोज जो है, कोई हमारा मित्र मर गया, कोई चला गया दुनिया से, कोई पड़ोसी निकल गया, कोई कुछ, हमेशा घाट पर लेकर के जाते हैं, उसको अपने सामने अग्नि दे देते हैं। हमारे एक ही थाली में खाता था, साथ रहते थे, साथ सोते थे, और उसको हम घाट पर छोड़ करके आ गए। घर आकर के फिर हम उसी मोह माया में फंसे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य मैंने आज तक देखा ही नहीं कुछ। जो केवल घाट तक ही ज्ञान रहता है, उसके बाद घर आते ही साफ, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। अपने सामने देख रहा है कि सब चले गए, मेरा भी नंबर है, फिर भी दुनिया की हाय हाय लगी है। सबसे बड़ा आश्चर्य है। जीवन मिला है तो सत्कर्म करने के लिए मिला है। कब इस शरीर से ये फूंक निकल जाए कोई पता नहीं है। बैठे बैठे, सोते सोते, खाते खाते, आजकल तो ऐसा हो रहा है, मिनट में जा रहा है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। पहले तो वृद्ध होता था शरीर, बूढ़ा होगा, कोई रोग लगेगा, तब जाकर के 90-95 साल 100 साल में आदमी निकलता था। आज तो पता ही नहीं लग रहा कुछ। तो जब समझ में आए, सत्कर्म से जुड़ जाइए।